नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र, क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव, ऐसा देखा जाता है कि कई समाज या फिर समाज में कई लोग ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर महाराज जी का चातुर्मास हो गया उधर और उनसे अच्छा जुड़ाव हो गया, अच्छे मतलब भक्ति कर रहे हैं उनकी, अच्छा तो उनका ये मेंटालिटी बन जाती है कि उसी संघ के दूसरे महाराज को ही हम चातुर्मास करवाएंगे। वैसे तो कोई वो है नहीं चातुर्मास करवाने वाले, उनमें कोई ऐसी कोई साधु परमेष्ठी को चातुर्मास कराने वाले होते नहीं है कोई, लेकिन लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि हम उन्हीं संघ के महाराज जी को चातुर्मास कराएंगे, किसी दूसरे संघ के महाराज को एंटरटेन ही नहीं करते हैं वो। तो ये कहाँ तक उचित है महाराज? मतलब उनका अगर प्रवेश भी होना है कुछ दिनों के लिए भी, तो भी चौका लगाने से भी इनकार कर देते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी समस्या है, एमपी में बहुत ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि महाराजों को भी निर्णय ले लेना चाहिए। अगर महाराज ने निर्णय ले लिया तो क्या होगा, एक मिनट सोचना कि हमारे संघ से जुड़ा है उसको ही नमोकार सुनाएंगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि देखो, महाराज का पलड़ा हमेशा भारी है। एक बात मैं सबसे कहता हूँ कि कौन आपकी समाधि में कौन कारण बनेगा पता नहीं है, इसलिए भेदभाव ना करें, भेद विज्ञान करें। अगर कोई साधु ऐसी शिक्षा दे रहा है तो साधु गलत है। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई साधु ऐसी शिक्षा देते हैं। मेरा भीलवाड़ा चातुर्मास हुआ यहीं पर ही, अभी जयपुर चातुर्मास हुआ, कोटा चातुर्मास हुआ। मैं तो यही शिक्षा दे के आया हूँ कि मेरे बाद जो आए उनको इसी गरिमा से लेकर के आना। मैंने तो हर बार हर जगह यही शिक्षा दी है, और उसी गरिमा से लाते हो तो हमारे शिष्य हो, वरना तुम हमारे शिष्य नहीं हो। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, अन्य साधुओं को भी शिक्षा देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर साधु लोग शिक्षा देंगे ना तो समाज के लोग ज़रूर एक्टिव होंगे। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मंदिर के गेट से मैं भी निकल गया हूँ, कोई चौका लगाने वाला नहीं था। हमारा भाग्य कमज़ोर तो था नहीं, हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रहता है, तो हमारा तो सब कुछ हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पीछे से आने वालों का क्या होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, कृपया नाम के आगे से जैन हटा लें, क्योंकि आप जैनों को बदनाम ना करें। आपको जैनत्व मिला है, सभी साधुओं की सेवा करें, कट्टरवादी ना बने। अब सबके दिन एक से नहीं होता। और वैभव चिंता नहीं करना, 2-4 साल की बात है। जो गाड़ियां पटरी के नीचे थी सब पटरी में आने वाली है। और महाराज जी, वो लोग ऐसा है कि मतलब साधु के सामने तो बड़ा ये करेंगे कि हम पंच परमेष्ठी को पूजेंगे, नमो लोहे सवे साउंड, हम पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे। वो ऐसा रहता है, ऐसे लोग मर करके मच्छर बनते हैं बेटा। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ग्रंथ है क्या, एक ग्रंथ है भाव त्रय फल प्रदर्शी, चाहिए तो मेरे से ले लेना, अभी कल श्लोक सुना दूंगा उसका। ऐसे लोग मर कर के मच्छर बनते, डांस मच्छर। वो डांस करने वाले नहीं, डांस में तो बड़ी चोंच वाली होती ना, एकदम अंदर तक जाते हैं, खून पूरा पी लेते, जहरीले मच्छर। क्यों? उसमें लिखा है भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में कि ऐसे लोग मर के मच्छर बनते हैं। कान में संगीत और पीछे से खून चूस लेते हैं, आगे से खुश और पीछे से फुस। तो ऐसे लोग मर कर के मच्छर बनते हैं, ऐसा ग्रंथराज भाव त्रय फल प्रदर्शी में लिखा है। खैर, वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मच्छरों की संख्या पूरी कैसे होगी? सबके अपने अपने कर्म में, चिंता नहीं करो, सबको सब यहीं देखने मिलेगा। जो गुरुओं की सेवा नहीं करते, अंतिम समय उनको गुरु नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे या बेड में चिपके चिपके चले जाएंगे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अरविंद कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई फ़ोन से ही होती है आदि, तो पढ़ने टाइम फिर ऐसे बार बार फ़ोन हाथ में आता है तो फ़ोन चलाने लग जाते हैं। तो महाराज जी, पढ़ाई में कैसे फिर मन डाइवर्ट करें और फ़ोन से कंट्रोल करें? बेटा, ऐसे भी तो साधन है जिसमें और कुछ ना हो, केवल आपका डाटा हो पढ़ाई का। उन साधनों को उपयोग कर लो। अगर आपकी पढ़ाई पूरी फ़ोन से ही रिलेटेड है या उसमें आपको ई डाटा ही मिलता है, तो आप और भी साधन है, टैबलेट ले लो जिसमें आपको और कुछ देख ही नहीं सकते हो। वो जो ऐप्स है वो डिलीट कर दो। कई लोग ऐसे होते हैं, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद पूरी नहीं होती। ये एक टाइप की ये भी बीमारी है, फ़ोन हाथ में आए तो पढ़ाई नहीं होती, तो कैसे होगी पढ़ाई? तो बेटा, उन ऐप्स को डिलीट कर दो, या ऐसा अपने हाथ में, अगर आपकी टोटल ई पढ़ाई होती है
तो उन ऐप्स को डिलीट कर दो, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप लोग हमारे सामने फ़ोन चलाते हो, हमारी तो कभी इच्छा नहीं होती। मैं बाजार से निकलता हूँ, मेरी कभी इच्छा नहीं होती। सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस है बेटा, सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस पर आओ, थोड़ा निमित्तों से दूर रहो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि माता पिता का धन और आपकी पर्याय दोनों व्यर्थ हो जाए। समय अभी कुछ करने का है, अच्छा कर लो ताकि भविष्य भी उज्जवल हो, ऐसा समझिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।